टिक्की को भी यहाँ पे बिठाया हुआ है, यहाँ पे उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है, यहाँ पे उसका फिंगर में लगा के पता नहीं कुछ तो रीडिंग ले रहे हैं। लेट्स सी, सब ठीक ही होना चाहिए। अब पता चलेगा थोड़ी देर में जब बताएंगे तब डॉक्टर। आपका बैंडेज बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है ये हमारा। How is it? You wanna be a pilot? मुझे लगता है अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना, आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 पेरेंट्स या टू बी पेरेंट्स इस बात से पक्का अग्री करेंगे। और ये चाहे इस जमाने के पेरेंट्स हो, पुराने जमाने के पेरेंट्स हो या बनने वाले पेरेंट्स हो, मेरा ऐसा मानना है कि सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही देने का सोचते हैं जितना हमें मिला उससे। अब वो चाहे अच्छी एजुकेशन हो सकती है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छा खाना हो सकता है, अच्छी परवरिश हो सकती है, अच्छी अपब्रिंगिंग हो सकती है, जो वही बात हो गई, या सब कुछ हो सकता है। बस सवाल ये आता है कि मेरे लिए जो अच्छा है क्या वो आपके लिए अच्छा है, और जो आपके लिए वो अच्छा है या आप अपना चाहोगे कि आपके नजरिए से जो आपके बच्चे के लिए अच्छा है क्या वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। बट आई एम सो ग्लैड कि हम एक चीज पर अग्री कर गए कि डिसिप्लिन, बच्चों में डिसिप्लिन लाना सुपरसीड्स कि उनको कितना प्यार देना है या प्यार से जो चीजें लाके देनी है। एंड मैं रेफर कर रहा हूँ अपने पिछले वीडियो के बारे में जिसमें आप लोगों ने इतने प्यार से कमेंट किया एंड इतना सारा कमेंट किया, यही बताने के लिए, मेरी जो फीलिंग थी, मेरा जो थॉट था, उसको रीअश्योर करने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। कि प्यार में आके, जज्बात में आके, भावना में आके अपने बच्चे को गिफ्ट देना इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड नॉट सेटिंग देम अप राइट फॉर देयर लाइफ, कंपेयर टू अगर आप उनको डिसिप्लिन से सिखा रहे हो या डिसिप्लिन से गिफ्ट दे रहे हो या आप रिवॉर्ड बेस पे दे रहे हो कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने जितना भी कमेंट्स किया उसके लिए, मेरी फीलिंग को, मेरे डिसीजन को रीअश्योर किया उसके लिए। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि आई हैव सच नाइस कम्युनिटी ऑफ पीपल जो हेल्प करने के लिए रेडी है। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। नॉट श्योर आपको मेरी आंखें देख के पता चल रहा है या नहीं, बट आंखें आज मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाल है। एंड मेरी नींद जो है वो भी पूरी अच्छे से नहीं हुई है क्योंकि रात को मैं सोया हूँ 1 बजे के आसपास और सुबह सुबह उठ गया 5, सवा 5 बजे जिम आने के लिए। वो जो एक फ्रेशनेस है, जो एक जिम में मजा आता है, वो मजा नहीं आया। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है, नहीं हम कोई पार्टी नहीं कर रहे थे या ना ही हम कोई मूवी देख रहे थे। वेल हाँ, मूवी देख रहे थे, लेकिन मूवी कारण नहीं जिस वजह से हम लेट सोए। तो कल रात को सोते वक्त हो गया एक हादसा हमारे घर में। हम मस्त अपना आराम से बैठ के मूवी देख रहे थे और अचानक से ऐसी रोने की आवाज आई है टिक्की की कि लिटरली हम लोग डर गए। और जैसे वो रोया है ना, मुझे समझ में आ गया था कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ है। संडे रात को देखो कितना बजा है, 9:45-10 बजने आया है। हम लोग बैठ के मूवी देख रहे थे एंड ये देखो ये क्या हो गया। देखो टिक्की को इतनी जोर से हैमस्टर ने काटा है, उसकी पूरी उंगली पे से इतना सारा खून निकला है। शो मी योर फिंगर बेटा। ये आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, ये यहाँ पर, हाँ ये देखो क्लियरली दिख रहा है यार, इतना जोर से काटा है उसने। टूटू मैं और आंचल तीनों बैठ के मूवी देख रहे थे और ये लड़का वहां पर उसको ना बार बार जाके उंगली कर रहा था। अब हमारा ध्यान गया नहीं कि हमारा ध्यान पूरा मूवी में था। पता नहीं, ऑफकोर्स अब वो एनिमल है, उसको आप छेड़ोगे तो ऑफकोर्स वो काटेगा ही। तो उसने काटा, बराबर जो उसके 2 दांत है, बराबर 2 दांत उसके लग गए हैं और ये मैंने आपको बताया इतना खून निकला है। तो अभी हम लोग फटाफट से रेडी हो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मैकमास्टर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वहाँ दिखाने के लिए। क्योंकि हमने गूगल वगैरह किया, जो हैमस्टर होता है उसका बाइट हार्मफुल होता है या नहीं होता, क्योंकि हमको पता नहीं है, ना कोई वैक्सीनेशन है, ना कोई वेट है, ना ऐसा कुछ हमने कुछ दिखाया नहीं था जब हमने खरीदा था। You should go to the doctor especially if it's on face, hand or feet. हाँ, तो इसीलिए फिर अभी हम लोग वही जा रहे हैं, रेडी हो गए। इनफैक्ट मैंने तो तेल लगाया हुआ था क्योंकि कल सुबह ऑफिस जाना था। मैं सोचा नहा के जाऊंगा तो इसलिए मैं तेल लगा दूं, बाल धो के जाऊंगा। अभी इसको रेडी कर दिया। यहाँ पर आंचल रेडी हो गए, यहाँ पर टिक्की रेडी हो गया है और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। हॉस्पिटल है आई थिंक कितना 25 किलोमीटर के आसपास है, आधा घंटा है यहाँ से। अब इमरजेंसी में जाएंगे तो अभी आई एम नॉट श्योर वो लोग एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ का मेडिकल सिस्टम तो हम सबको ही पता है थोड़ा स्लो होता है। सो आई एम नॉट कीपिंग वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टिक्की, आर यू फीलिंग फाइन? No. How are you feeling? Are you feeling fine? No. Is it paining? Is the finger paining? That is going doctor pass. That's why I'm going doctor pass. उसको हमने वही कन्विंस किया कि बेटा चलो डॉक्टर के पास जाके आते हैं। काफ़ी ज़ोर से काटा है, काफ़ी देर तक तो खून बंद ही नहीं हो रहा था। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा, डॉक्टर बताएगा। That way by me.
हाँ देन व्हाई यू आर उसको क्यों उंगली कर रहे थे इतना आप हैं? And I opened his cage and he bite me. Of course he will bite you ना. वो एक्चुअली उसका टाइम है ना अभी उठने का था, लेकिन वो अभी सो रहा था. This one you opened and then what you did? And you put your finger inside. सही बात है. सही बात है ना. उंगली करोगे तो काटेगा ही ना यार. Let's go. सो अभी टाइम हुआ है 10:30 और हम लोग आधे घंटे में हम लोग पहुंच गए. हम लोग आए हुए हैं मैकमास्टर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो इमरजेंसी जो इनका यूनिट है यहाँ पे. बिकॉज ऑफकोर्स ये टाइम पे कोई फैमिली डॉक्टर तो खुला होगा नहीं रात को 10:30 बजे, वो भी ऑन अ संडे. यहाँ 5-6 बजे बंद करके चले जाते हैं. तो यहाँ तो संडे के दिन पे 10-10:30 बजे कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कोई डॉक्टर रहेगा. पूरा हॉस्पिटल खाली लग रहा है और ये हमारा आज होने वाला है फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग एन इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे. तो हमको पता चलेगा कि भाई हमने जितनी भी बातें सुनी हुई है कनाडा के हेल्थ केयर के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, कि बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, बहुत वेट करना पड़ता है, आज पता चल जाएगा हम लोग को सारा. यहाँ पर चिल्ड्रन इमरजेंसी रूम बनाया हुआ है, जो सेक्शन बनाया हुआ है. बस अभी आगे जा रहे हैं हम लोग पूछने के लिए कि क्या सीन है वहाँ पे, क्या प्रोसेस है वगैरह सब समझने के लिए. यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया हुआ है एंड यहाँ पर भी एक वेटिंग रूम है. यहाँ पर बच्चों को खेलने वेलने के लिए थोड़ा बहुत गेम्स वेम्स बनाया हुआ है. सो जस्ट आके अभी हम लोग वेट कर रहे हैं. The cartoons and let me show you here. Come एक और जगह पे है क्या? So much entertainment. और वैसे तो खाली दिख रहा है, पूरा जो रूम है वो खाली दिख रहा है. व्हाट इज दिस? Here coloring sheets over here. हाँ, यहाँ पर कलरिंग शीट्स वगैरह है बच्चों के लिए, थोड़ा एंटरटेन रखने के लिए. टिक्की को भी यहाँ पे बिठाया हुआ है. यहाँ पे उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है. यहाँ पे उसका फिंगर में लगा के पता नहीं कुछ तो रीडिंग्स ले रहे हैं. सो लेट्स सी, सब ठीक ही होना चाहिए. अब पता चलेगा थोड़ी देर में जब बताएंगे तब डॉक्टर. आपका bandage and this. टिक्की बहुत एक्साइटेड है बट ऑफ कोर्स उसको थोड़ा थोड़ा सा पेन है शायद. टिक्की, इज इट पेनिंग ऑन योर फिंगर? Yes. लिटिल और टू मच? Too much? Okay. I'm gonna put bandage. You want to put bandage? Okay. बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है ये हमारा. तो अभी वेटिंग रूम में आके बैठे हुए हैं हम लोग. डॉक्टर ने ऑलरेडी चेक कर लिया है. डॉक्टर ने बोला कि कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़े जो रिजल्ट है वो लोग चेक करेंगे और बताएंगे क्या सीन है. यहाँ पर टिक्की और टूटू बैठ के अपना मस्त टाइम पास कर रहे हैं, गेम वेम खेल रहे हैं. फॉर्चुनेटली क्योंकि शायद वीकडे है या वीकेंड है, मतलब सॉरी संडे नाइट है या पता नहीं क्या, शायद बच्चों का है ना. इट्स नॉट ये बड़ों का पब्लिक वाला नहीं है. हाँ. तो बच्चों में इतना ज़्यादा शायद नहीं आते हैं केसेस, तो टचवुड अच्छा है, आने भी नहीं चाहिए. तो हमें तो आई थिंक प्रायोरिटी में मिल गया, लाइक आते ही मिल गया. आने से सबसे पहले हेल्थ कार्ड लिया उन्होंने. हेल्थ कार्ड से सारा इन्फॉर्मेशन उनको पता चल गया, घर का एड्रेस, मम्मी का नाम, मॉम का फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी सिस्टम में थी. वो उन्होंने किया, चेक किया एंड बस बोला कि आके बैठो आप. और आई थिंक विद इन 30 सेकेंड्स बैठने भी नहीं मिला. 30 सेकेंड्स के अंदर जो डॉक्टर है वो कौन है? वो डॉक्टर ही है ना. तो उन्होंने बुला लिया अंदर, बोला कि चेक कर लेते हैं और फिर चेक किया. अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वो बताएंगे कि क्या असेसमेंट क्या किया, रिजल्ट क्या है, कोई ऑइंटमेंट देना है, कोई दवाई देनी है या क्या सीन है. यहाँ पर बैठे बैठे टिक्की और टूटू कलरिंग कर रहे हैं, थोड़ा देर टाइम पास कर रहे हैं जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं. यहाँ पे उसको एक बॉल मिल गया, उससे खेल रहे हैं, कब से भाग दौड़ कर रहे हैं इधर पे. हाँ चल, कोई बोलेगा इसको हैमस्टर ने काटा है अभी. आप लोग क्यों आए हैं? वो देखो वहाँ तक दूर तक चला गया, वहाँ पे भाग रहा है वो. देखो आया अभी भाग के. हॉस्पिटल है ये. शू, लुक एट योर पैंट. वहाँ पे नीचे बैठ के इतनी गंदी कर दी इसने पैंट. ठीक है, शो मी योर फिंगर. वेयर्स योर बुबू? हियर. इज इट पेनिंग? हाँ, खाली बोल रहे हैं पेनिंग. कोई पेन नहीं हो रहा है इस लड़के को. हमको इतनी रात को दौड़ाया है उसने. चल लोगों को टेंशन आ गया था क्या है ये, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज ही इज फाइन. वो दिख रहा एक्टिव है, खाली एक वो सेटिस्फैक्शन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए भी थॉट कि लेट्स ट्रू. अदरवाइज वो रात में कॉन्स्टेंट वही रहता है, ठीक है ना. इससे अच्छा कि अपना वो सर से हटा दो. हाँ सही बात है. टाइम देखो 11:30 बजे हैं अभी 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमको एक दूसरे रूम में लेके आए हैं, जहाँ पे बोला है कि डॉक्टर जो है वो देखेगा टिक्की को. कभी बस अभी वेट कर रहे हैं. 1 घंटा वेट हुआ है. सोफा तो हमने एंटर किया ना, मुझे लगा कि शायद वही हमारा टेस्ट वेस्ट वही कर लेगी डॉक्टर, बट वो डॉक्टर नहीं थी. मैंने तुमको पूछा था ना वो डॉक्टर थी क्या? वो डॉक्टर नहीं थी. उसने सिर्फ बेसिक बीपी वगैरह चेक किया. हाँ, अभी यहाँ पर वेट करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे. यहाँ पर भी थोड़ा वेट होगा मेरे ख्याल से 10-15 मिनट, आधा घंटा. लेट्स सी. लग रहा है बच्चा, लग रहा है बच्चा. He does not look like नहीं, लेकिन अगर तुम देखोगे, अगर ये दोनों उंगली उसकी देखोगे ना, हाँ तो सोलन हो ये गई, सोलन है थोड़ी सी, देखो रेडनेस भी है. हाँ, तो थोड़ा तो वो दिख ही रहा है यार. इसको काटा है वो पता तो चल ही रहा है.
और आज का लंच बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। खाना एक्साइटिंग नहीं है, एक्साइटिंग खाने की बात नहीं, खाना है देखो किस डब्बे में से निकल रहा है। ये आंचल ने मेरे लिए कल लंच बॉक्स पैक किया था कि मैं ऑफिस जाऊंगा खाना खाऊंगा, लेकिन मैं आज ऑफिस ही नहीं गया। जिस दिन मैं खाना बनाऊंगी उस दिन मतलब मोस्ट ऑफिस जाते ही नहीं हो तुम। आई नो। तो कल मैं जब सुबह कल रात को जब हम लोग लेट सोए ना, तो जब हम लोग जैसे घर आए तो आंचल मेरे को बोलती है कि यू नो मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही करूँ कि हमेशा एवरी टाइम खाना बनाऊंगी ताकि एवरी टाइम तू ऑफिस अगले दिन ना जाए, है ना। हम लोग को घर आते आते कल ऑलमोस्ट 1 बज गया था, क्योंकि हमारा नंबर आया 12 सवा 12 बजे के आसपास। तो मतलब हमने टोटल 2 घंटा वेट किया। 10:30 को हम लोग एंटर किए थे हॉस्पिटल के अंदर एंड अराउंड 12:30 तक हमारा सारा काम हो चुका था। अच्छा किया, बट खाना पहले बोले थे तो नहीं बनाती। बट ये भी है ना कि अभी हैमस्टर का नहीं मालूम था कि टीथ को वो काट लेगा और ये सिचुएशन हो जाएगी। वरना भाई हम लोग तो 9:30 10 o'clock बेड पे होते ही हैं कि वी आर ऑफ टू स्लीप। अब हम लोग आई थिंक कल 9:45 को उसने काटा है और बराबर। उसका 9:45 काटा है और हम लोग अराउंड 10 o'clock हमने घर छोड़ दिया है। 10 o'clock हम छोड़ते हैं अपना हॉल रूम टू स्लीप, बट कल हमने 10 o'clock घर छोड़ा था टू गो टू द इमरजेंसी रूम। आई नो। वैसे डॉक्टर ने क्या बताया मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इतना टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रोसेस था, किस तरह से किया, क्या क्या डॉक्टर ने चेक किया। बिकॉज ये एज एक इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कि अगर कल को भगवान न करे लेकिन आपको भी अगर कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता है किसी भी कारण की वजह से, तो आपको पता रहेगा पूरा प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली वहाँ पर क्या चेक करते हैं वगैरह वगैरह। पहले खाना खा लेते हैं। और वैसे खाने से जो बात आई, खाने में आज बना हुआ है यहाँ पर मेथी आलू एंड रोटी। ये कल रात को आंचल ने बना दिया था वैसे। तो अभी हम इस डब्बे में खाएंगे। हाँ, एकदम लंच बॉक्स वाली फील लेंगे। तो बच्चा पार्टी आ गए भाई घर एंड थैंक यू अभिषेक, थैंक यू भाई। तो अभिषेक ने छोड़ दिया बच्चों को, आज पिकअप कर लिया। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा ऑफिस का मीटिंग चल रहा था। बच्चे ना जिद कर रहे थे, एनिका और टूटू को खेलना था बाहर स्नो में। उन्हें देखो अपना स्लेजिंग वेजिंग लेके खड़े थे, बट इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है। आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट बाहर खड़े रहना पॉसिबल नहीं है इस वक्त। बाहर का वेदर ना वैसे 7 डिग्रीज है। अंदर से देखोगे ना अगर आप बाहर तो ऐसा लगेगा वाह क्या सनी है, क्या मस्त धूप आ रही है। लेकिन एक्चुअली विंड के वजह से फील लाइक इज -5 डिग्रीज, मतलब ऑलमोस्ट 7 और 5 12 डिग्री टेम्परेचर का ड्रॉप है। तो इसलिए भाई हमने बच्चों को बोला कि कोई खेलना वेलना नहीं है आज, आप लोग अंदर आओ बैठो। बाहर तो खेल सकते ही नहीं हो क्योंकि इतनी ठंडी में ना जब वो कान में हवा जाएगी तो हालत खराब हो जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे। ओए आप फिर गए पोटैटो के पास? हाँ अब फिर चले गए, देखो फिर चला गया पोटैटो के पास। आपको डर नहीं लगता क्या पोटैटो से? हाउस योर फिंगर, शो मी। बूबू नो नॉट दिस वन ना। हाँ यहाँ पे है ये, ठीक है, इतना ज्यादा बुरा है नहीं। आई थिंक सूजन खत्म हो गई है। इज इट पेनिंग? टिक्की? नो चलो दर्द वगैरह तो नहीं है तो बढ़िया है। घर आते ही टूटू की ना कंप्लेन बॉक्स शुरू हो गई, बेचारी कंप्लेन कर रही है मेरे को। आज उसके साथ स्कूल में क्या हुआ बताती है वो। क्या हुआ स्कूल में आपके? At school today we were changing desks. Okay. And they were like how they remember last time when you came to see my school there were like groups. Okay. Now I got an idea. 2 groups, girl and boy. Like a group with 2 people only. Okay. And when I met me did this thing to concentrate on work. Girl and boy paired up together. Okay. So 1 boy and another boy were paired up, and another boy and another boy were paired up, and like that's not fair because when I met you never paired up the girls together, any of the girls. So, and I'm with this guy. There are two things about it. The bad thing that it's kind of boring with boys. I like to be with girls. Okay. And the good thing is he's Indian, so I can eat my lunch nicely. ओह चलो बढ़िया है भैया, बल्ले बल्ले। चलो एक खुश खबर तो मिल गई कि भाई अभी ये लंच बॉक्स खाएगी। वैसे आज भी हमने इसको, आज क्या दिया था आपको लंच बॉक्स में? वो डोसा दिया था, तो डोसा तो खा के आई है आज। अच्छा होता है, लड़कों के साथ भी मजा आता है बाबू। But the thing is, Yes. to make proof, I saw my bully who bullies me for my food. He was bullying another person for food today. Oh, was he? Rice pudding. Oh, तो if they bully you, then you tell me. I'll talk to the teacher. Don't worry about that. ठीक है, वो टेंशन की बात नहीं है यार। मुझे तो याद आता है कि जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, वैसे मैं तो ऑल बॉय स्कूल से था, लेकिन जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे या अभी भी अगर मुझे लगता है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, इंडिया में स्कूल में बच्चों को गर्ल्स सेपरेट बैठती हैं, लड़के सेपरेट बैठते हैं। अनलेस अगर ये चेंज हो गया हो तो प्लीज डोंट कोट मी ऑन दैट, मुझे पता नहीं है। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज चलती है पहले की, अलग अलग बैठते थे। यहाँ पर देखो ग्रुप्स ही बना रहे हैं। इट्स कूल, यू लाइक। तो अभी बात करते हैं अबाउट आवर एक्सपीरियंस कि जब हम टिक्की को लेके गए थे कल डॉक्टर के पास, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था और प्रोसेस कैसा था। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप जैसे जाओगे, आपने अपना हेल्थ कार्ड देना है और बाकी सारा वो लोग डिटेल्स वगैरह निकाल लेते हैं। एंड देन उसके बाद में पहले एक नर्स देखती है, फिर उसके बाद में डॉक्टर देखता है। एंड सारा प्रोसेस बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
लेकिन बात करते हैं एक्सपीरियंस को लेके। एंड एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, आंचल का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आंचल से पूछते हैं कि उसको कैसा लगा। आई थिंक एक्सपीरियंस तो बहुत जेनेरिक था। मतलब जब हम लोग गए वो 2-2.5 घंटे का वेट था। डॉक्टर के पास जब पहुंचे तो उसने हम लोग को टिक्की का पहले बाइट चेक किया और उसने बोला कि भाई कुछ नहीं है। जो यूजुअली जो रोडेंट्स होते हैं या मतलब हैमस्टर पकड़ लो या जो भी चूहे वगैरह होते हैं, इनमें रेबीज ये लोग नहीं कैरी करते हैं। तो वो एक रूल आउट हो गया था कि रेबीज का चांसेस नहीं है, विच इज द मतलब मोस्ट लाइक बिगेस्ट थिंग जो हम वरी कर रहे थे। और उसने बोला टेटनस भी लिया हुआ है, वैक्सीन है टीथ के, वो अप टू डेट थे, तो दैट वाज बेस्ट पार्ट। उसने बोला 10 दिन तक ऑब्जर्व करना कि उसकी फिंगर पे कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई पस ना हो, रेडनेस ना हो, पेन ना हो, वो सब चीजें देखना। अगर नहीं है तो एवरीथिंग इज फाइन, ही इज गुड। द ओनली थिंग आई डेंट लाइक वॉज कि कोई ऑइंटमेंट नहीं, कोई मुझे लग रहा है इंजेक्शन वगैरह देंगे कुछ, वो भी नहीं दिया। बहुत सा डिसअपॉइंटेड थी मैं वेट टाइम को लेके यार। 2-2.5 घंटा वेट बैठे उब जाता है इंसान। चलो यहाँ पे छोटी सी बात थी, बट मुझे लगता है अगर कोई बड़ा कुछ हो जाए, किसी का हड्डी टूट गई हो या कुछ हो रहा हो, तो इंसान तो मर ही जाएगा 2-2.5 घंटा वेट करते। नहीं, ऐसे कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो सबसे पहले तो जो तुमने बोला कि कोई ऑइंटमेंट नहीं दिया, दवाई नहीं दी, इंजेक्शन नहीं दिया, एक्चुअली कैसा है ना, ये प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, चलो ये मैं मानता हूँ ऐसा कि ये बिकॉज हमारा अपब्रिंगिंग और हम पैदा हुए साउथ एशियन कंट्री में, इंडिया में, हमें बचपन से ही हमने वो देखा हुआ है कि भाई हर चीज के लिए डॉक्टर जब तक वो पूड़ी बना के नहीं देता ना, तब तक हमारे दिमाग में ना वो मेंटली हमको लगता नहीं है कि हम ठीक हो गए हैं। और वो भी पूड़ी बना के क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसके पैसे लेते हैं। सेम चीज इंजेक्शन देगा, लेते हैं ना, टैक्स लेते हैं, बात बराबर है, लेकिन तुमको अलग से दवाई और या ऐसी कोई चीज तभी देंगे जब तुमको जेन्युइनली बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना वहां पर तो तुमको ये भी पता है ना कि डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है वो स्पेसिफिकली किसी ब्रांड की लिख के देता है, जेनरिक दवाई नहीं लिख के देता है। क्यों? क्योंकि पैसा बनाना है। क्योंकि लॉजिक ही वही है वहां पे कि पैसा बनाना है, क्योंकि इट्स ऑल रन बाय द मनी। यहाँ पे कैसा ना, पैसे का फंडा है नहीं। यहाँ पे आपने टैक्सेस, चाहे आप बीमार हो ना हो, आपने टैक्सेस भरने ही है। तो उस केस में वो दवाई लिखे या ना लिखे, दे एक्चुअली होप फॉर योर वेल बीइंग कि आप दवाई ना लो और आप अच्छे से रिकवर करो। हाँ, केयर बहुत दिखाया कि भाई अच्छे से देखा, उससे बच्चा है तो उससे उतना कनेक्शन रख रही थी, स्मॉल थिंग। और जहाँ पे स्टिकर का कॉन्सेप्ट तो बहुत नॉर्मल है, तो स्टिकर विकर दिया, वो सब है, बट दवाइयाँ नहीं दी थी। बट चलो ठीक है, तो उनका पॉइंट वो वैलिड भी है। और उनका तो भाई कनाडा का बहुत बड़ा फैन भी है ना, तो उनका कनाडा की बात सुन नहीं पाता है भाई। कनाडा का फैन नहीं, मैं कनाडा की सच्चाई बता रहा हूँ आपको। सब लोग आपको ना बस खाली बुरा बताते हैं कनाडा का, मैं आपको दूसरा नजरिया बता रहा हूँ कनाडा का, ताकि आप भी सोचने में मजबूर हो जाओ कि यार देखो, वो होता है ना कि वो जो एक देशभक्त वाला बंदा होता है। अभी तक आप लोगों ने जो भी सुना है ना, वो देशद्रोही क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो कनाडा से नफरत करते हैं, या चलो वैसे बोल लो, मीडिया में, सोशल मीडिया में आप वही सुनते हो। तो अपना दिमाग ना सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में भागता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे इंसान को सुनो जो इस कंट्री से प्यार करता है, जिसको ये कंट्री पसंद है, जिसने अपना टाइम एंजॉय किया, जो बहुत ग्रेटफुल है इस कंट्री को लेके, तो आपको दिमाग में ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हाँ यार, ये एस्पेक्ट भी हो सकता है। सो ये तो इतना बड़ा एस्पेक्ट तो इनफैक्ट मोदी सरकार ने चलाया था इंडिया में कि जेनेरिक मेडिसिन लिख के दो, ताकि सस्ते में पड़े। लेकिन डॉक्टर को क्या, वही जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट है वेट टाइम का। आज जब हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, नीचे लाइन लगा के, जो टोकन सिस्टम होता है, हाँ, 102 डिग्री बुखार हो, 104 डिग्री बुखार हो, कितना ही बुखार हो, वो ऐसा नहीं है कि पहले ले लेगा तुमको, वो भी वेट कराएगा। वो भी कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, डिपेंड आपके आगे कितने, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है। अब रही बात अगर इमरजेंसी की, क्योंकि अगर हम बोल रहे कि भैया इमरजेंसी टू इमरजेंसी कंपेयर करो, तो रही बात इमरजेंसी की, हर छोटी मोटी चीज के लिए हम इमरजेंसी भागेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि भैया पैसे, छोटा सा पेट दर्द हुआ ना तो तुम यहाँ से भाग जाओगे इमरजेंसी के लिए रात को 10-11 बजे, 12 बजे। इंडिया में अगर हुआ तो तुम रेडी हो? 2,500-3 हजार रुपया सुन के ही बंदा पेट दर्द ठीक हो जाता है भाई, कि यार 3 हजार रुपया। और ये तो मैं फीस बता रहा हूँ, ये तब की जब हम लोग इंडिया में हुआ करते थे। नॉर्मल कंसल्टेशन फी 1100-1200 रुपया हुआ करती थी। आज अगर आप इमरजेंसी में जाओगे 3,000 रुपया, 4,000 रुपया सुन के बंदा बोलेगा नहीं, अपने काम करते, जेलुसिल पी लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या फ्री है, यहाँ पे हमको लगता है कि भाई हमारा हक है, हमने टैक्सेस भरा हुआ है, तो उस केस में कोई भी छोटी मोटी चीज के लिए हम पहुंच जाते हैं इमरजेंसी में, और वो सिस्टम पे भार पड़ता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है यार, डॉक्टर्स बढ़ाने चाहिए यहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट को, आई गेट दैट, पॉपुलेशन इतनी हो गई है और डॉक्टर्स थोड़े कम है, मुझे करेक्ट। लेकिन उसके सामने ये भी सोचो, अगर हम कंपेयर करते इंडिया जैसी कंट्री को या किसी ऐसी कंट्री को जहां पर मेडिकल पेड है, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा इक्वेशन चेंज हो जाता है।
अग्री। तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को पता था कि यार वेट टाइम लंबा होगा एंड ये इतना क्रिटिकल केस था नहीं, क्योंकि ये सिर्फ छोटा सा बाइट था। वो तो हम खाली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गए थे कि भाई पीस ऑफ माइंड मिले, हम रात को सो सके। करेक्ट। तो मुझे पता था कि यार वेट टाइम होगा, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 2 घंटे में काफी जल्दी हो गया, रादर देन जो हमने अपने फ्रेंड से सुना 6-6, 7-7 घंटे वेट करना पड़ता है। आई एम वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ सर्विस वी गॉट। मेरे को ये एक्सपेक्टेड ही था इतना टाइम लगेगा, इनफैक्ट जल्दी हो गया मेरे हिसाब से। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स, क्योंकि भैया यू नेवर हैड टू पे एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट, टोटली फ्री था, ओहिप से कवर्ड था। सो आप हर छोटी चीज के लिए बिंदास भाग जाते हो, तो यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड। इट्स लाइक हैविंग एन इंश्योरेंस। बंदा बिंदास चला जाएगा कि कुछ भी छोटी चीज हो, एक काम, हम इंडिया में तो ये भी बोलते हैं इंश्योरेंस रहता है, तो एक दिन नहीं मेरे को 2 दिन रख दो यार हॉस्पिटल में, क्योंकि इंश्योरेंस पैसे वसूल करने। सो भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वाज वेरी हैप्पी। इसी नोट पे मुझे लगता है कि भाई हम इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। एंड दोनों बच्चों का आपको जो आवाज आ रहा है ना, दोनों लड़ रहे हैं ऊपर एक दूसरे के लिए, हम जाके उनको देखते हैं अभी। चलो।